हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिग बैंग सिद्धांत। तो ये बिग बैंग सिद्धांत जो है ये पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का ही एक टॉपिक है। जो मैंने देखा कि वो उसमें मेरा ये जो टॉपिक था वो छूट गया था। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास में ये एक टॉपिक जो था बिग बैंग सिद्धांत ये छूट गया था, क्योंकि वीडियो जो थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी। उसके बाद फिर मुझे उस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिला, मैं कुछ और पढ़ाने लगी। तो खैर वो तो बात की बातें हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है बिग बैंग सिद्धांत, ये है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का एक टॉपिक है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें, तभी आपको ये आगे का समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं बिग बैंग सिद्धांत क्या है। इसे इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से ये बिग बैंग सिद्धांत जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत है उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित और मान्य सिद्धांत जो है वो है हमारा बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत। और इसे जो है ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक और नाम से इसे जाना जाता है। इसे नाम से जाना जाता है ब्रह्मांड परिकल्पना। ठीक है, इसे एक नाम से जाना जाता है ब्रह्मांड परिकल्पना। अब देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जॉर्ज लेमेंटेयर ने। किन्होंने किया है? जॉर्ज लेमेंटेयर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जॉर्ज लेमेंटेयर ने। ठीक है, जिसे लेमैंत्रे भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें लेमैंत्रे भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इस बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन इन्होंने किया है, इन्होंने इसमें क्या बताया है कि आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किस लिए किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस लिए किया गया था? सौर मंडल, आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति और सौर मंडल की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। ठीक है, इस पर ही ये सिद्धांत जो है वो बेस्ड है कि आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो इसका प्रतिपादन किया गया था 1960 से 1970 ईस्वी में। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे बेल्जियम के। ये कहाँ के रहने वाले थे? जॉर्ज लेमेंटेयर जो थे ये बेल्जियम के रहने वाले थे। ठीक है, एक खगोलज्ञ भी थे और एक पादरी भी थे। जॉर्ज लेमेंटेयर जो थे ये बेल्जियम के रहने वाले थे, जो एक खगोलज्ञ भी थे और एक पादरी भी थे। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या है कि लगभग 15 अरब साल पहले, इनके अनुसार लगभग 15 अरब साल पहले एक ब्रह्मांड का विशाल एक अग्निपिंड था, 15 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, तो क्या था? एक बहुत बड़ा क्या था? एक अग्निपिंड था, एक विशाल अग्निपिंड था। ठीक है, जिसमें क्या था? एक अग्निपिंड था। अब इन्होंने क्या बताया, जो भारी पदार्थों से, ये जो अग्निपिंड था ये भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग जो प्रक्रिया हुई उसमें अचानक से महाविस्फोट हो गया। बिग बैंग प्रक्रिया में क्या हुआ कि अचानक से इसी में ये जो अग्निपिंड था इसमें क्या हुआ, एक महाविस्फोट हो गया जो कि भारी पदार्थों से निर्मित हुआ था। अब ये इसमें जब महाविस्फोट हुआ तो इसके जो पदार्थ थे वो बिखर गए। ठीक है, इसके पदार्थ जो थे वो बिखर गए, कुछ इस तरह से इसके पदार्थ जो थे वो बिखर गए। अब क्या हुआ, लेकिन ये जो विस्फोट हुआ था ये कोई नॉर्मल सा नहीं था, ये अचानक विस्फोट हुआ। ठीक है, और इसे महाविस्फोट भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पदार्थ जो थे वो बिखर गए और काले और सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। कैसे पदार्थ? काले और सामान्य पदार्थ इसमें क्या हुए, निर्मित हुए। ठीक है, और इन पदार्थों के समूहन के अलग अलग ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। इन पदार्थों के समूह, इनका जो ये जो पदार्थ बाहर निकले ना, इनका जो समूह बना। ठीक है, कुछ इस तरह से समूह बना इन पदार्थों का। तो इनसे क्या निर्मित हुआ?
एक अलग अलग ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ, ठीक है। और फिर से विस्फोट के समूहन से असंख्य पिंड तारे में बन गए। अब देखिए फिर से इसमें विस्फोट हुआ। ये पहला विस्फोट इस अग्निपिंड में हुआ था। इस अग्निपिंड में महाविस्फोट होने के बाद जो पदार्थ थे, जो भारी पदार्थ थे, वो बिखर गए, ठीक है। और बिखरने के पश्चात क्या हुआ, इनका एक समूह बना, और समूह बनने के बाद जब इस समूह में पुनः विस्फोट हुआ, फिर से विस्फोट हुआ, तब क्या हुआ, अनेक तारा का निर्माण हुआ, अनेक तारा का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कुछ इसी प्रकार से हुई। इसी प्रक्रिया से ग्रह और उपग्रह भी निर्मित हुए। ये जो प्रक्रिया हुई यहाँ पर, इस समूह का जो विस्फोट हुआ ना, इस प्रक्रिया से ग्रह और उपग्रह की भी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और इसी से जब इसका विस्फोट हुआ तो तारों का निर्माण हुआ, ठीक है। तारों का असंख्य पिंड जो थे वो तारे में बदल गए, तारे बन गए थे, ठीक है। अब नासा ने कुछ खोज किया है। उसके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो 13.2 या फिर 13.7 अरब साल पहले हुई है, ठीक है। अरब साल पूर्व हुई है। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी 15 अरब साल पहले। लेकिन अभी नासा ने कुछ नए रिसर्च किए हैं तो उसमें इन्हें मिला है कि पूरे यूनिवर्स की जो उत्पत्ति थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, वो या तो 13.2 अरब साल पहले की है या फिर 13.7 अरब साल पहले। आप लगभग 13 अरब साल पहले बोल सकते हैं, लगभग 13 अरब साल पहले की है, ठीक है। तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए, रहस्यों की जानकारी हासिल करने के लिए 2008 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न, ठीक है, क्या था इसका नाम, 2008 में किस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसके रहस्यों को जानने के लिए क्या हुआ कि 2008 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सर्न, CERN, सर्न, ठीक है, के जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट के नीचे में और 100 फीट नीचे और 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रॉन क्लोराइड ऐतिहासिक का महाप्रयोग किया गया था, ठीक है। अब देखिए कि इससे ग्रहों का निर्माण किस तरह से हुआ। अभी आई होप आप लोगों को ये समझ में आया ग्रहों का निर्माण किस तरह से। जब ये तारे बन गए ना, तो अब इन तारों के बाद क्या हुआ कि अब देखिए जितनी भी आकाश गंगाएं होती है उनमें एक सूरज होता है, ठीक है। तो हमारा जो आकाश गंगा है, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है, तो हमारे आकाश गंगा में एक सूरज है, ठीक है, उसका अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल है। और बाकी जो ग्रह अलग हुए, इससे ग्रह जो बने, उनकी अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अब क्या हुआ, ये जब इसका सूरज का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे पर जब लगा, तो एक पॉइंट आया जहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण जो है वो न्यून पड़ गया, और फिर वहीं से ये जो है वो सूरज का चक्कर लगाने लगे। इस तरह से कुछ हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार इसको क्लियर करती हूँ, ठीक है। फिर से चलिए हम शुरू से देखते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है, बिग बैंग थ्योरी जो है, बिल्कुल अच्छे से इसको समझिएगा, बहुत हार्ड नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें लिखाने टाइप का कुछ है नहीं, रटने टाइप का कुछ है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं इसमें लिखवा नहीं रही हूँ, मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, क्योंकि इसको समझना है। आप समझिएगा तो आप खुद से ही लिख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, कुछ नाम है, बस आपको उसको याद रखना है। किसने प्रतिपादन किया, आपको बस उसका नाम याद रखना है। कब प्रतिपादन किया, आपने बस उसका नाम याद रखना है।
और हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है, इसको बस याद रखना है बस है। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास जो चैप्टर है आप लोगों का, जो टॉपिक है उसका एक पार्ट है बिग बैंग सिद्धांत। तो ये किस चीज़ पे है, इसका प्रतिपादन किया गया था इस बात की जानकारी के लिए कि हमारी आकाश गंगा, सौर मंडल और हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। इस बात की जानकारी के लिए बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। और इसी बिग बैंग सिद्धांत को हम ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। तो इस ब्रह्मांड परिकल्पना का जो प्रतिपादन था ये जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था, जिसे लेमेंत्रो कहते हैं। ये एक बेल्जियम के खगोलज्ञ भी थे और एक पादरी भी थे, ठीक है। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 से 70 ईस्वी में किया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार हमारी जो हमारा जो ब्रह्मांड है ये 15 अरब वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई है। इस बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व हुई है। तो अब इसके अनुसार एक अग्नि पिंड था, ठीक है, जो भारी पदार्थों से निर्मित था, जिसमें भारी पदार्थ थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक महाविस्फोट हुआ, अचानक एक महाविस्फोट हुआ। इस महाविस्फोट के कारण क्या हुआ, जो भी इसमें पदार्थ मौजूद थे तो वो पदार्थ सभी बिखर गए, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बिखरने के बाद, चूंकि अब कोई भी पदार्थ है तो उसका जब अपना एक द्रव्यमान आएगा, ठीक है, तो उसमें अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति या आकर्षण शक्ति आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हुआ, जब सारे पदार्थ अलग अलग हो गए तो अब इसमें क्या हुआ कि सबका गुरुत्वाकर्षण बल आ गया, गुरुत्वाकर्षण शक्ति आ गया। तो ये पदार्थ एक समूह में, ठीक है, सब कुछ समूह में इस तरह से बट गए। अब ये समूह में जब बटे तो इनसे निर्माण हुआ आकाश गंगाओं का, ठीक है। अब ये समूह कुछ इस तरह से, ये जो समूह है, ठीक है, तो समझिए ये आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया। अब क्या हुआ, जितने भी आकाश गंगा होते हैं सब में एक तारा होता है, ठीक है, एक सूर्य होता है। तो हमारे आकाश गंगा में भी एक सूर्य है, ठीक है, ये एक सूर्य है। अब क्या हुआ कि जो पदार्थ अलग हुए थे वो क्या हुए कि ग्रह का रूप ले लिए। ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति भी इसी से हुई है, ठीक है। तो ग्रह का निर्माण हुआ। तो अब जिस तरह से जैसे जो पदार्थ थे, ठीक है, जो ग्रह बने, इस प्रकार जो भी ग्रह बने, तो इनका अपना एक आकर्षण शक्ति हुआ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति हुआ, इसका अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति हुआ, आकर्षण शक्ति बोल सकते हो। तो दोनों में जब दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे तो दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर दोनों का ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि ये जो ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये सब उसी टाइम पर से हो रहा है। तो ये अब जब ये स्टार्ट किया तो बाकी जितने भी ग्रह थे सब जो है वो सूर्य का चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिए। इसी तरह से हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति भी हुई थी। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। देखिए इसमें रटने के लायक कुछ भी नहीं है। आप इसको रटिएगा, भूल जाइएगा, रटने के लायक कुछ भी नहीं है। आपको बस इसको समझना है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। तो आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अभी हाल ही में नासा का रिसर्च हुआ है, उसमें नासा को ये पता चला है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.2 या 13.7 अरब साल पहले हुई है, जबकि इस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो 15 अरब वर्ष पूर्व हुई है, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।